हरे कृष्णा। राधिका जी ने पूछा कि अब इंद्र के तथा अन्य लोगों के भी अभिमान के चूर्ण होने के प्रसंगों को आप सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, सुंदरी, इंद्र के दर्पभंग की बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह प्रसंग सुंदर, अनुपम, कानों में अमृत के समान मधुर है। प्राचीन काल की बात है। इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके समस्त देवताओं के स्वामी तथा महान ऐश्वर्य से संपन्न हो गए। तपस्या के फल से प्रतिदिन उनके ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगी। बृहस्पति जी ने उन्हें सिद्ध मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने पुष्कर में 100 वर्षों तक उस महामंत्र का जप किया। जब से वह मंत्र सिद्ध हो गया और उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। मनुष्य संपत्ति से मोहित हुआ ब्रह्म स्वरूपा प्रकृति का आदर नहीं करता, अतः प्रकृति ने इंद्र को शाप दे दिया। इसलिए उन्हें अपने गुरु की ओर से भी अत्यंत क्रोधपूर्वक शाप मिला। एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। प्रकृति के शाप से उनकी बुद्धि मारी गई थी, अतः वह गुरु को आते देखकर भी ना तो उठे, ना ही प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर बृहस्पति जी के क्रोध से युक्त होकर उस सभा में वे बैठे नहीं, उल्टे वापस अपने घर लौट आए। वहां भी वे तारा के निकट नहीं ठहरे, तपस्या के लिए वन में चले गए। उन्होंने मन ही मन दुखी होकर कहा, इंद्र की संपत्ति चली जाए। तदंतर इंद्र को सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वे बोले, मेरे स्वामी यहाँ से कहाँ चले गए? और यूं कहकर वे वेगपूर्वक सिंहासन से उठे और तारा के समीप गए। वहां उन्होंने भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर माता तारा को प्रणाम किया और सारी बातें बताई। फिर वे उच्च स्वर में बारंबार रोदन करने लगे। पुत्र को रोता देखकर माता तारा भी बहुत रोई और बेटा तू घर जा, इस समय तुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे। अब दुर्दिन का अंत होगा, तभी तुझे गुरुजी के दर्शन मिलेंगे और उनकी कृपा से पुनः लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मूढ़, तेरा अंतःकरण दूषित है, अतः अब तू अपने कर्मों का फल भोग। दुर्दिन में अपने गुरु पर दोषारोपण करता है और अच्छे दिनों में अपने आप को ही संतुष्ट करने में लगा रहता है, गुरु की परवाह भी नहीं करता। इंद्र, सुदिन और दुर्दिन ही सुख और दुख के कारण हैं। और यूं कहकर प्रतिव्रता तारा देवी चुप हो गई। तदंतर इंद्र वहां से लौट आए और एक दिन मंदाकिनी के तट पर स्नान के लिए गए। वहां उन्होंने स्नान करती हुई गौतम पत्नी अहिल्या को देखा। इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या का शील भंग कर दिया। इसी बीच गौतम जी भी वहां पहुंच गए। इंद्र के भयभीत होकर इंद्र ने मुनि के चरण पकड़ लिए। तब गौतम जी ने कुपित होकर उससे कहा, इंद्र तुझे धिक्कार है, तू देवताओं में श्रेष्ठ समझा जाता है, कश्यप जी का पुत्र है, ज्ञानी है, जगत सृष्टा ब्रह्मा जी का पौत्र है, प्रपौत्र है, तो भी तेरी बुद्धि कैसी हो गई? जिसके नाना साक्षात प्रजापति हैं और माता पतिव्रता अदिति देवी हैं, उसका इतना पतन आश्चर्य की बात है। तू वेदों का ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी कहलाता है, किंतु कर्म से योनि लंपट है। अतः तेरे शरीर में 1,000 योनियां प्रकट हो जाएं, पूरे 1 वर्ष तक तुझे सदा योनि की दुर्गंध प्राप्त होती रहे। तत्पश्चात सूर्य की आराधना करने पर तेरे शरीर की योनियां नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगी। मेरे शाप और गुरु के क्रोध से इस समय तू राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। ओ मूढ़, तेरे गुरु बड़े तेजस्वी और मेरे अत्यंत प्रेमी बंधु हैं। हम दोनों बंधुओं में फूट ना पड़ जाए, इस भय से तेरे गुरु का ख्याल करके मैंने इस समय तेरे प्राण नहीं लिए हैं। तदंतर पैरों में पड़ी हुई अहिल्या को लक्ष्य करके मुनिवर गौतम ने कहा, प्रिय, अब तू वन में जा, अपने शरीर को पत्थर बनाकर चिरकाल तक इसी अवस्था में रह। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तेरे मन में कोई कामना नहीं थी। इंद्र ने स्वयं आसक्त होकर तेरे साथ छल किया है। स्वामी की ऐसी आज्ञा होने पर अहिल्या डर गई और हे नाथ पुकारती और रोती हुई वन में चली गई। 60,000 वर्षों तक कर्म का फल भोग करने के बाद मनुप्रिया अहिल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श पाकर तत्काल शुद्ध हो गई। फिर वह अत्यंत सुंदर रूप धारण करके गौतम जी के पास गई। मुनि ने सुंदरी अहिल्या को पाकर प्रसन्नता का अनुभव किया। सुंदरी राधिके,
अब इंद्र का उत्तम वृतांत सुनो, जो पुण्य बीज और पाप का नाशक है। मैं विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के कोप और प्रकृति की अवहेलना से व्रजधारी इंद्र ने विवेक शक्ति को नष्ट कर दिया था। अतः उनसे एक दिन ब्रह्म हत्या का पाप बन गया। गुरु को तो वे छोड़ ही चुके थे, देव ने भी उन्हें अपना ग्रास बनाया। दैत्यों का आक्रमण हुआ और वे इनसे पीड़ित और भयभीत होकर जगत गुरु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। देव से उनकी बुद्धि मारी गई थी, इसीलिए इंद्र ने विश्वरूप पर पूरा विश्वास कर लिया। विश्वरूप की माता दैत्य वंश की कन्या थी, अतः उनके मन में दैत्यों के प्रति पक्षपात भी था। बुद्धिमान इंद्र उनके इस मनोभाव को ताड़ गए, अतः उन्होंने अनायास ही तीखे बाण मारकर पुरोहित विश्वरूप का सिर काट लिया। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने जब ये बात सुनी तो वे तत्क्षण रोष के वशीभूत हो गए और इंद्र शत्रु विवर्ध्वस्व अर्थात इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो ऐसा कहकर यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उस यज्ञ के कुंड से वृक नामक महान असुर प्रकट हुआ, जिसने अनायास ही समस्त देवताओं को क्रोधपूर्वक कुचल डाला। तब दैत्य मर्दन इंद्र ने महामुनि दधीचि की हड्डियों से अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करके देवकंटक वृतासुर का वध कर डाला। फिर तो इंद्र पर ब्रह्महत्या ने धावा बोल दिया। वे अचेत से हो रहे थे। ब्रह्महत्या बूढ़ी स्त्री का वेश धारण करके वहां आई। वह लाल कपड़े पहन रखी थी। उसके शरीर की ऊंचाई 7 ताड़ों के बराबर थी और कंठ, होंठ, तालू सब सूखे हुए थे। उसके दांत हरिस के समान लंबे थे। उसने इंद्र को बहुत डरा दिया। जब दौड़ते थे तो उनके पीछे पीछे वे भी दौड़ती थी। ब्रह्महत्या बलिष्ठ थी और इंद्र अपनी चेतना खो बैठे थे। उनका स्वभाव निर्दय था। वह हाथ में तलवार लेकर बड़े वेग के साथ दौड़ रही थी। उस घोर ब्रह्महत्या को देखकर गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए वे कमल के नाल के सूक्ष्म सूत्र के सहारे मानसरोवर में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्महत्या ब्रह्मा जी के शाप के कारण वहां पहुंचने में असमर्थ थी, अतः सरोवर के तट के निकट बरगद की एक शाखा पर जा बैठी। उन दिनों राजा नहुष इंद्र की जगह त्रिभुवन के स्वामी बन गए। नहुष बलिष्ठ देवता थे और देवता दुर्बल। अतः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुए नहुष ने देवताओं से ये मांग की कि इंद्राणी शची मुझ इंद्र की सेवा के लिए उपस्थित हो। ये समाचार सुनकर शची को बड़ा भय हुआ। वे तारा देवी की शरण में गई। तारा ने अपने पति को बहुत फटकारा और शिष्य पत्नी की रक्षा की। तब शची को आश्वासन दे गुरु बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक मानसरोवर को गए और वहां कातर एवं अचेत हुए देवेंद्र को संबोधित करके वे बोले, बेटा उठो, मेरे रहते हुए तुम्हें क्या भय हो सकता है। मैं तुम्हारा स्वामी एवं गुरु हूं। मेरे स्वर से मुझे पहचानो और भय छोड़ो। बृहस्पति जी के स्वर को पहचान कर संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी इंद्र ने सूक्ष्म रूप को त्याग कर अपना रूप धारण कर लिया और तत्काल उठकर वेग पूर्वक उन सूर्य तुल्य तेजस्वी गुरु को देखा। प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। गुरु जी उस समय प्रसन्न थे और क्रोध का परित्याग कर चुके थे। पैरों में पड़कर भय विह्वल हो रोते हुए इंद्र को खींचकर उन्होंने प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया और स्वयं भी प्रेमाकुल होकर रो पड़े। बृहस्पति जी को संतुष्ट और रोते देखकर देवेश्वर इंद्र का अंग अंग पुलकित हो गया। भक्ति भाव से उनका मस्तक झुक गया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, भगवान मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, कृपा निधान कृपा कीजिए। अच्छे स्वामी अपने सेवक के अपराध को हृदय में स्थान नहीं देते। अपनी पत्नी, अपने शिष्य, अपने भृत्य तथा अपने पुत्रों को दुर्बल या सबल कौन मनुष्य दंड देने में असमर्थ होता है। 3 करोड़ देवताओं में मैं ही एक देवाधम और मूढ़ हूँ। सूर्यश्रेष्ठ, आपकी कृपा से ही मैं उच्च पद पर प्रतिष्ठित हूँ। आपने ही दया करके मुझे आगे बढ़ाया है। आप सारे जगत का संहार करने की शक्ति रखते हैं। आपके सामने मेरी क्या बिसात है। मैं वैसा ही हूँ जैसे बावली का कीट। आप साक्षात विधाता के पौत्र हैं, अतः स्वयं दूसरी सृष्टि रचने में समर्थ हैं। इंद्र के मुख से यह स्तवन सुनकर गुरु बृहस्पति बहुत संतुष्ट हुए। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वे
प्रेम पूर्वक बोले। अब बृहस्पति जी ने उन्हें क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।